संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय होना चाहिए। हम मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर संसदों के हस्ताक्षरों की संख्या पहले ही 100 को पार कर चुकी है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के नेताओं की एक बैठक हुई। इस सत्र में कुल 51 राजनीतिक दल और स्वतंत्र सांसद भाग लेंगे। इन 51 दलों के 54 सदस्यों ने बैठकों में भाग लिया। 40 सांसदों ने अपनी पार्टियों की ओर से अपनी राय भी रखी है। ये बहुत रचनात्मक थी और सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी पार्टियों की स्थिति और उन मुद्दों को बताया जो वे इस सत्र में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी की बातों पर ध्यान दिया है और हमने अनुरोध किया है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को अच्छे समन्वय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम अलग अलग विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है कि संसद सुचारू रूप से चले। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों के मुद्दों पर सरकार संसद में उचित जवाब देगी। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर पार्टियों ने कहा कि इन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। हम खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार हैं। हम नियमों और परंपराओं के अनुसार काम करते हैं और इनका बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए हम हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन नियमों और परंपराओं के अनुसार। आइए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कह गए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। This is a very good opinion. The all party delegations to different countries aftermath of Operation Sindoor had gone down very well, effectively, and all those great experiences must be shared before the nation. We would welcome it. किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बहुत अच्छी राय है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न दलों के पास गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने बहुत अच्छा और प्रभावी ढंग से काम किया है और उन सभी अच्छे अनुभवों को राष्ट्र के सामने साझा किया जाना चाहिए। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने अपनी राय रखी है। एनडीए, यूपीए यानी इंडिया गठबंधन और उनके बीच के दलों ने अपनी राय रखी। हम इन सभी मुद्दों को संसद में लेके जाएंगे। क्या चर्चा करनी है और क्या नहीं, इसका फैसला बीएसी यानी कार्य मंत्रणा समिति में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि छोटे राजनीतिक दलों, खासकर जिनके 1-2 सांसद हैं, उनको बोलने के लिए कम समय मिलता है क्योंकि उनकी संख्या के अनुसार आवंटित किया जाता है, लेकिन हमें इसका संज्ञान लिया है। हम छोटे दलों को पर्याप्त समय आवंटित करने में सहमत हुए हैं और हम इसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के समक्ष रखेंगे और फिर हम इस मुद्दे के कार्य मंत्रणा समिति में उठाएंगे। वहीं आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को लेकर उनको हटाने के प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षरों की संख्या पहले ही 100 को पार कर चुकी है। सुनिए ये वीडियो क्या कुछ कह गए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। I cannot comment on any business in terms of priority because until or unless the matter is passed by the BSC with the approval of the chair, it is difficult for me to make an announcement outside. Sir, have you got the requisite sign of 100 MPs for the... The signature is underway and it has crossed 100 already. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।